हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ वैभव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक जावा का प्रोजेक्ट, जावा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट, जो कि बैंकिंग प्रोजेक्ट है। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है। और इसमें जो मैंने रेस्ट एपीआईज वगैरह बनाई है, मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि मैंने ये रेस्ट एपीआई कैसे बनाई है। और इसका जो एपीआई का जो हम डेटा भेजेंगे जेसन के फॉर्मेट में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे पोस्टमैन के थ्रू आपको डेटा कैसे भेजते हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा मेरे प्रोजेक्ट में। तो ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और मुझे इसमें एक एरर था जो कि मैपर क्लास में था, वो भी मैंने शॉर्ट में डाला था। तो अगर आपको वो पता नहीं है तो आप शॉर्ट में देख सकते हो। मैपर क्लास का एरर मुझे आया था, वो भी मैंने दिखाया था। और उसके बाद उसको कैसे सॉल्व किया था ये भी मैंने उस अगले शॉर्ट में बताया आपको। तो चलिए हम देखते हैं कि मैंने कैसे प्रोजेक्ट बनाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा वो बैंकिंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम है बैंकिंग ऐप। और हम शुरुआत करते हैं एक्सएमएल से, पॉम डॉट एक्सएमएल से। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी डिपेंडेंसी इसमें यूज़ की है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को मैंने कैसे बनाया है। और इस प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड होगा वो मैंने अपने गिटहब अकाउंट में डाल दिया है, और उसकी गिटहब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे जाके आप गिटहब लिंक को देख सकते हैं। तो ये है मेरी पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल। तो इसमें मैंने स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी यूज़ की है, डेव टूल की डिपेंडेंसी यूज़ की है। तो आप लोग जानते होंगे कि डेव टूल किस लिए यूज़ होता है। अगर नहीं जानता है तो डेव टूल का यूज़ ये है कि हम एक बार जैसे ही प्रोजेक्ट रन करेंगे उसके बाद हम जो भी उसमें चेंजेस करेंगे, कोड में जो भी चेंज करेंगे उसको जैसे ही सेव करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव होके रन हो जाएगा प्रोजेक्ट। आपको बार बार उसको रन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा। जैसे उसको चेंजेस डिटेक्ट होंगे वो अपने आप को प्रोजेक्ट फिर से रीरन कर देगा। तो ये है डेव टूल का बेनिफिट, जो कि आपको मल्टीपल टाइम्स प्रोजेक्ट रन करने से अवॉइड करता है। और उसके बाद हमने माई का डेटाबेस यूज़ किया है। तो माई के डेटाबेस के लिए माई जेडीबीसी कनेक्शन यूज़ किया है। उसके बाद हमने लॉन्ग की डिपेंडेंसी यूज़ की है। और ओके, इतना ही है। और ये प्रोजेक्ट मैवन में बनाया हुआ है। तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा ही है बस। तो यही था इसका पॉम डॉट एक्सएमएल का ओवरव्यू। और इसका मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फर्स्ट फाइल है वो ये है, जहाँ से प्रोजेक्ट आपका रन होगा। ये एनोटेशन से @spring boot एप्लीकेशन के एनोटेशन से प्रोजेक्ट रन होगा। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ रिपोजिटरी। रिपोजिटरी बनाई है इसके लिए, तो क्या है, तो ये है इसकी रिपोजिटरी जो कि एक्सटेंड की है जेपी रिपोजिटरी। उसके लिए हमने जेपी का जो डिपेंडेंसी यूज की है हाइबरनेट की, के हिसाब से वो बताना रहेगा आपको कि मैंने यहाँ पे हाइबरनेट की डिपेंडेंसी यूज़ की है उसके लिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। डेटाबेस में आपके तो कोई भी टेबल वगैरह क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कैसे होगा वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में। तो पता चल जाए कि इससे क्या होगा। ये आ गया एरर, तो कर लेते एडिटर में। इसका न्यू एडिटर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका यूआरएल जिससे हम कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करना बेहद ही आसान है, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। बस 3 स्टेप आपको ऐड करनी है। और ये एक एक्स्ट्रा है जो कि अ, हमें टेबल क्रिएट करना है, उसके अंदर जो कॉलम क्रिएट करने हैं हमारे डेटाबेस में के लिए एक हमने यूज किया है स्प्रिंग जेपी हाइबरनेट की डिपेंडेंसी। उससे क्या हो जाएगा कि आपका टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप प्रोजेक्ट को रन करेंगे आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो रिपोजिटरी का हो गया है। आपको मैं दो मेन क्लास है यहाँ पे हमारे, जो कि है एंटिटी और डीटीओ। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। एंटिटी का क्लास देख लेते हैं पहले। तो ये है एंटिटी का क्लास। और ये जो दो मैंने डिपेंडेंसी यूज की है, तो आपको पता होगा कि बहुत जगह पे कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं फाउंड हुआ कोड में तो प्रोजेक्ट रन नहीं होता, या फिर उसके लिए आपको एरर आ जाती है। जो कि मेरा मैपर क्लास में हुआ था, वहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर और गेट सेटर मेथड का तो एनोटेशन दिया था मैंने, लेकिन कंस्ट्रक्टर का एनोटेशन
वहाँ पे ये काम नहीं किया तो मुझे खुद से उसको जनरेट करना पड़ा कंस्ट्रक्ट को। तो ये है इसकी एंटिटी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको क्रिएट किया है गेटर सेटर मेथड को। ये आसान है, आपको गेटर सेटर मेथड कैसे क्रिएट करने हैं आपको तो पता ही होगा। यहाँ पे जाके सोर्स पे जाके गेटर एंड सेटर मेथड क्रिएट करनी है और वो कंस्ट्रक्टर करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एंटिटी क्लास। इसका कोड आपको डिटेल में देखना है तो मैं इसकी जो लिंक है गिटअप लिंक में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। और ये इतना मैंने परफेक्ट बनाया कि आप अपने लोकल मशीन में जैसे ही कोड लोगे वो रन होगा ही होगा, आपको कुछ एरर नहीं देगा। बस आपको डेटाबेस कनेक्ट करना है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ डीटीओ क्लास में। ओके, डीटीओ क्लास में तो सेम ही है, बस तो मैंने मैप किया है मैपर क्लास से। मैपर क्लास में भी आपको दिखाऊंगा कि मैपर क्लास को मैंने कैसे इन दोनों क्लास को कैसे मैप किया है मैपर क्लास में। ओके, तो ये थे दो इम्पोर्टेंट क्लास जो मुझे आपको दिखाने थे, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने जो फील्ड क्रिएट किए वो ये फील्ड है आईडी, अकाउंट होल्डर नेम और बैलेंस। ओके, तो यही हमारे टेबल में कॉलम्स क्रिएट होंगे। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ जो टेबल नेम है, ये दिखा देता हूँ। ये देखिए टेबल नेम, जो हमारा एंटिटी का क्लास है उससे टेबल क्रिएट होगा और उसका नाम होगा अकाउंट्स, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने पहले से डेटाबेस में क्रिएट किया होगा तो आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको मैन्युअली क्रिएट नहीं करना है, कोड के थ्रू क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से कट टेबल का एनोटेशन यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए ये देखिए मैंने आईडी का एनोटेशन दे दिया आईडी को, और यहाँ पे कॉलम कर दिया अकाउंट होल्डर नेम और यहाँ पे बैलेंस। ओके, तो ये हो गया। अभी आपको दिखा देता हूँ मैं और डीटीओ क्लास। ये डीटीओ का क्लास मैंने देखा है आपको। ओके, आईडी अकाउंट बैलेंस ऑर्डर ओके सेम ही है, बस कंस्ट्रक्टर और गेटर सेट मेथड, कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें, सेम ही है। बस ये एनोटेशन यूज़ करने कंस्ट्रक्टर के और डेटा के। और उसके बाद है मैपर क्लास। ये जो मैपर क्लास है इसमें अब देख सकते हैं जो दो क्लास थे हमारे, जो कि एंटिटी के और डीटीओ की। ये देखिए ये एंटिटी और डीटीओ, ये दो क्लास को मैंने यहाँ पे मैप किया है। तो उसके लिए जो मैंने मेथड लिखी है वो ये है, इसकी पब्लिक अकाउंट पब्लिक स्टैटिक अकाउंट डीटीओ मैप टू अकाउंट अकाउंट अकाउंट। ओके, तो ये पब्लिक डीटीओ मैप होगा हमारे अकाउंट क्लास से। और ये है इसका लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस ये सब कुछ फेच करेगा आपके अकाउंट डीटीओ से। तो यह देखिए मैंने अकाउंट डीटीओ और अकाउंट एंटिटी दोनों ही क्लास को इंपोर्ट किया हुआ है। और ये है इसकी कॉलिंग मेथड, जो वहाँ पे हमने दिस डॉट आई डी डाला है उसकी वजह से हमें। और ये मेथड स्टैटिक है, इसके लिए हम डायरेक्टली इस मैं क्लास नेम से कॉल कर रहे हैं। और उसके बाद जो अगला मेथड है वो ये है, ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया अकाउंट क्लास, उसको मैप कर दिया अकाउंट डिटेल से। यहाँ पे देख सकते अकाउंट डिटेल डॉट गेट आई डी। ओके, अकाउंट को अकाउंट डिटेल से मैप कर दिया, ये है मैपिंग क्लास का लॉजिक। और उसके बाद आपको सर्विसेज में, ओके सर्विस में आपको पता होगा ये है इसका इंटरफेस। इंटरफेस के बारे में आपको पता होगा। अब इंटरफेस की डेफिनेशन ये है कि इंटरफेस को व्हाट टू डू पता है लेकिन हाउ टू डू नहीं पता है। मतलब इंटरफेस को क्या करना है ये पता है लेकिन कैसे करना है ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जस्ट मेथड हमने यहाँ पे लिखी है। जैसे ही हम यहाँ इंटरफेस में आएगा सर्विसेज, तो उसको इस क्लास को कॉल करना है, इस क्लास को कॉल करना है और इस क्लास को कॉल करना है, और ये सब हम एपीआई के थ्रू कॉल करेंगे। ओके, तो ये था इंटरफेस। तो एक्चुअल सर्विसेज ये है जो कि हमने इम्प्लीमेंट की है। ये देखिए ये है एक्चुअल सर्विसेज जो कि हमने इम्प्लीमेंट की है। यहाँ पे मेन बात है कि जो आपको आपका कोड जो परफॉर्म करेगा, यहाँ पे मेंशन किया है कि क्रिएट अकाउंट। तो आपको अकाउंट क्रिएट का लॉजिक यहाँ पे मिलेगा ये। और इसको मैप किया है अकाउंट डिटेल। ओके, अकाउंट मैपर से अकाउंट डिटेल में मैप कर दिया है। और अकाउंट डिटेल का लॉजिक मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। और रिटर्न कर दिया अकाउंट डॉट मैप मैपर डॉट मैप अकाउंट डिटेल, एंड उसके बाद होगा अकाउंट सेव। जैसे आप डालेंगे उस
तो यहाँ से कॉल होगा अकाउंट डीटीओ में, और डीटीओ में जो भी लॉजिक होगा आपका अकाउंट क्रिएट होके सेव हो जाएगा। कहाँ पे सेव हो जाएगा आपका अकाउंट डीटीओ में। ओके, और यहाँ पे यूज़ की अकाउंट रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मैंने आपको दिखाई, ओके अकाउंट रिपोजिटरी मैंने आपको दिखाई होगी, जो कि यहाँ पे इंटरफेस है जो कि हमने जेपी रिपोजिटरी यूज़ की है। ओके, उसके बाद जो अगला लॉजिक है वो है गेट अकाउंट बाय आईडी। ये है इसका अगला लॉजिक और ये है इसका लॉजिक। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि अगर आपको अकाउंट फाइंड करना है तो हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हमारा जो भी हमारा अकाउंट नंबर होगा उसी से ऑपरेशन सब कुछ हमारा ऑपरेशन फॉर्म मतलब जैसे कि विड्रा और डिपॉजिट। ओके, तो उसके लिए आपका अकाउंट नंबर चाहिए और अकाउंट नंबर की जगह हमने यहाँ पे एक आईडी यूज़ किया है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि एक बार जो आईडी मिल गया उसके बाद वो आईडी किसी को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं बैंक में एक बार आपको एक अकाउंट नंबर मिल गया तो बाद में वो किसी को नहीं मिलेगा, भले ही आप उस अकाउंट को बंद कर दो लेकिन वो अकाउंट नंबर फिर किसी को नहीं मिलेगा। ओके, ये इसका लॉजिक फाइंड बाय आईडी से और एल्स थ्रो न्यू रन टाइम एक्सटेंशन। अगर आपका अकाउंट नंबर मैच नहीं हुआ, इट मीन्स अगर आपका आईडी मैच नहीं हुआ तो वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रू करेगा कि अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। वो आपको बताएगा कि आपका अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उसके बाद अगला लॉजिक है अकाउंट डिपॉजिट का। ओके, डिपॉजिट का लॉजिक भी सिंपल ही है, वहाँ पे भी हम आईडी से फाइंड करेंगे तो पता होगा कि अकाउंट नंबर से हमारा अकाउंट ढूंढा जा सकता है। तो ये है इसका लॉजिक, ये लॉजिक सेम ही है। उसके बाद जो हमारा लॉजिक होगा वो ये है कि हमारा जो बैलेंस है उसमें आपको जो भी आप अमाउंट डालेंगे उसको प्लस किया जाएगा। उस सेट एक वैल्यू सेट की जाएगी, उसके बाद जो भी ये टोटल है अकाउंट डॉट गेट बैलेंस प्लस होने के बाद एक अकाउंट वैल्यू सेट हो जाएगी और उसको सेव कर दिया जाएगा टोटल में। ओके, उसके बाद वो आपके अकाउंट में सेव कर दी जाएगी, अकाउंट रिपोजिटरी को आपके अकाउंट में सेव कर दिया। उसके बाद है विड्रॉ का लॉजिक। विड्रॉ में भी सेम ही है, हम अकाउंट से अकाउंट नंबर से आपका अकाउंट ढूंढेंगे और वहीं से आपके अमाउंट विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका बैलेंस होगा उसमें वो माइनस हो जाएगा। ये है इसका लॉजिक, अकाउंट डॉट गेट बैलेंस माइनस अमाउंट। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी एक्सेप्शन की संभावना है कि अगर आप लोग के अकाउंट में है 1000 रुपीज़ और आप विड्रॉ कर रहे हैं 2000 रुपीज़, तो ये तो इनसफिशियंट बैलेंस हुआ, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कराया है जो कि बताएगा इनसफिशियंट बैलेंस। और अगर आपने सही अमाउंट डाला, जैसे कि आपके पास 1000 रुपीज़ है, अगर आपने 500 विड्रॉ करे तो जो भी आपका अमाउंट पहले से बैलेंस होगा और आपने जो अमाउंट डाली होगी वो माइनस होगा और जो भी बैलेंस बचेगा वो वैल्यू सेट हो जाएगी और आपके अकाउंट में सेव हो जाएगी। उसके बाद का जो लॉजिक है ये है गेट ऑल अकाउंट्स। तो अगर आप समझो कि उस अकाउंट का मैनेजर वगैरह हो, आपको सारी डिटेल्स चाहिए कि इस अकाउंट में किस किस के अकाउंट्स है, तो उसके लिए ये लॉजिक है कि गेट ऑल अकाउंट्स। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, और वो उसको फाइंड किया जाएगा फाइंड ऑल मेथड से, और जो भी अकाउंट रिपोजिटरी में अकाउंट्स लगे वो शो किए जाएंगे, फिर रिटर्न किया जाएगा अकाउंट डॉट स्ट्रीम से डॉट मैप अकाउंट अकाउंट मैपर। तो इससे जो भी आपके बैंक में अकाउंट होंगे वो शो हो जाएंगे आपके सामने। उसके बाद का लॉजिक है डिलीट अकाउंट का, और उसको भी हम फाइंड करेंगे आपके अकाउंट नंबर से। जैसे मैंने बताया कि हम आईडी बोल रहे हैं यहाँ पे, तो आईडी से फाइंड करेंगे, अगर अकाउंट एग्जिस्ट हुआ तो उसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, अगर नहीं हुआ तो बोलेगा अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये थी मेन सर्विसेज जो कि आपका ऐप परफॉर्म करेगा, जो कि आपको करना है, का ऐप यही करेगा जो भी आपने सर्विसेज में डाला है। तो उसके बाद हम देखेंगे रेस्ट एपीआई को। तो रेस्ट एपीआई के लिए हम कंट्रोलर में आएंगे, यहाँ पे है आपका एपीआई कॉलिंग पाथ। तो ये है एपीआई कॉलिंग पाथ। आपको यूआरएल भी दिखा दूंगा कि क्या यूआरएल बनता है इससे। ओके, ये सब तो हमने मैप कर दिया। ओके, हम सीधा चलते रेस्ट एपीआई में। तो यहाँ पे हमने पहले यूज़ किया है पोस्ट मैपिंग मेथड। तो आपको पता है कि जो पहला लॉजिक था वो था क्रिएट अकाउंट का, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके लिए हमने यूज़ किया है पोस्ट मैपिंग का, मतलब आपका डेटा होगा पोस्ट, वो भी डेटाबेस में। तो इसके लिए लॉजिक यूज़ किया हमने पोस्ट मैपिंग का। और आपका पता होगा कि जो भी हम एपीआई बना रहे हैं वो रेस्ट एपीआई है, तो वो सारी रिक्वेस्ट कहाँ से हैंडल करेंगी,
HTTP से। ओके, HTTP रिक्वेस्ट हैंडल की जाएगी। तो HTTP स्टेटस के हिसाब से जो भी आपका स्टेटस होगा वो क्रिएट किया जाएगा। ओके, तो ये है पहली REST API जो कि आपको अकाउंट क्रिएट करवा के देगी। और जो भी दूसरा है हमारा गेट अकाउंट डिटेल्स। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल्स चाहिए तो उसको हम फाउंड करेंगे अपने आईडी से, मतलब तो क्या बोल सकते हैं उसको, अकाउंट नंबर से। हाँ, अकाउंट नंबर से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए ये रेस्ट एपीआई हमने बनाई है जो कि जो भी वहाँ से कॉल होगा HTTP रिक्वेस्ट से वो यहाँ पे हैंडल की जाएगी। उसके लिए हमने यूज़ किया गेट मैपिंग। गेट मैपिंग से क्या होगा, जो हमारा डेटा है वो गेट किया जाएगा डेटाबेस से। उसके लिए यूज़ किया है गेट मैपिंग। और उसके लिए पर्टिकुलर हमने सेट किया है आईडी, मतलब आपको वहाँ पे आईडी डालना होगा तो भी आपको वो शो हो जाएगी गेट मैपिंग के थ्रू। ओके, यहाँ पे हमने पुट मैपिंग के थ्रू डिपॉजिट करना है। मतलब जो भी आपकी पहली वैल्यू है हमें नई क्रिएट नहीं करनी। जो भी आपकी पहली वैल्यू है जैसे कि आपका पहला जो बैलेंस है उसमें ही हमें और बढ़ाना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पुट मैपिंग। तो पुट मैपिंग में सेम लॉजिक है, जो भी आपका अमाउंट है आपको डिपॉजिट करना है, मतलब जो भी आपका अमाउंट है उसमें आपको प्लस करके जो भी आप अमाउंट डालेंगे वो प्लस हो जाएगी। उसके लिए ये रेस्ट एपीआई है, डिपॉजिट की रेस्ट एपीआई। देख, और उसके बाद है विड्रॉ की रेस्ट एपीआई। मतलब यहाँ पे भी हम पूरा निकाल नहीं रहे, बस हमें उसमें से कुछ पार्ट निकाल रहे, इसके लिए भी हमने पुट मैपिंग यूज किया है। तो पुट मैपिंग का लॉजिक मैंने आपको दिखाया है वहाँ पे कि हम विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, और पुट मैपिंग मेथड के लिए ये रेस्ट एपीआई बनाई है। जब भी आपको अमाउंट विड्रॉ करनी है ये हमने ये यूज़ किया। और यहाँ पे जो गेट मैपिंग है वो किस लिए यूज़ की, जो भी हमें अकाउंट की डिटेल्स चाहिए, जो कि एक साथ पूरी डिटेल्स चाहिए, उसके लिए हमने गेट मैपिंग, जैसे कि हमें पूरी की पूरी डिटेल्स चाहिए, कुछ निकाल रही है ना डेटाबेस से, इसलिए गेट मैपिंग यूज़ किया है। वो निकल के हमारे स्क्रीन पे शो हो जाएगी रेस्ट एपीआई के थ्रू। एपी रिक्वेस्ट हैंडल करके आपके डेटाबेस में जो भी अकाउंट फाउंड होंगे ऑल, फाइंड बाय ऑल से मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। फाइंड बाय ऑल से फाइंड बाय ऑल ये हम वहाँ आपके बैंक में जो भी अकाउंट होंगे सभी सामने आ जाएंगे। इसलिए ये रेस्ट एपीआई है। और हमें अकाउंट डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट मैपिंग की अलग मेथड है, उसको यूज़ करके ये रेस्ट एपीआई यूज़ किया है। जो भी आपके अकाउंट होंगे वो गेट किया जाएगा आपके आईडी से, तो डिलीट कर दिया जाएगा अगर अकाउंट फाउंड हुआ तो। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा अकाउंट डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये था हमारा एप्लीकेशन कोड का ओवरव्यू। अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ हम इसको कैसे रन कर सकते हैं। तो मैं आपको डेटाबेस में दिखा देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, जस्ट आपको कनेक्शन बनाना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो ये है हमारा पोस्टमैन, ये हमारे एपीआई को टेस्ट करने के लिए होता है। ये खुल गया है और यहाँ पे हमारा डेटाबेस वो बन गया है, और यहाँ पे टेबल भी बन गया है। वहाँ पे मैंने जो आपको कोड में दिखाया था अकाउंट्स, वही टेबल नेम है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आईडी, अकाउंट होल्डर नेम और बैलेंस, ये कॉलम्स बन चुके हैं। और उसके बाद ये दो डेटा डेटा मैंने सेट करके दिखे, वो भी पोस्टमैन के थ्रू। भी हम यहाँ पे पहली रेस्ट एपीआई टेस्ट करेंगे जो कि हमें गेट अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट तो क्रिएट किया हुआ है बस हमें डिटेल्स फेच करके देखनी है। तो इसको जैसे ही हम गेट करेंगे, ये देखिए दो अकाउंट है 11 और 12। ठीक है, और इसके बाद हम एक डेटाबेस क्रिएट करके देखेंगे। पोस्ट के थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट करके देखेंगे। ये यहाँ पे इसके लिए हमें बॉडी चाहिए, जेसन फॉर्मेट है। ओके, अकाउंट नंबर, बैंक, और बैलेंस कर देता हूँ 100 कर देते हैं। रॉ में आके जेसन के फॉर्मेट में डेटा हमें पोस्ट करना। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको मैंने दिखाया होगा डेटाबेस में, यहाँ पे दो अकाउंट ऑलरेडी बने चुके हैं 11 12, लेकिन इसके बाद मैंने टेस्टिंग के लिए और दो तीन अकाउंट बना के दिखे और उसको फिर से डिलीट भी करके देखा है। तो इसके लिए जो भी अकाउंट बनोगा वो 13 नंबर पे नहीं आएगा। जो भी पहले कस्टमर थे उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है, उसके बाद ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा। ओके, डेटा पोस्ट कर दिया है, अकाउंट क्रिएट हुआ है 16 नंबर पे। ओके,
मैं आपको अभी डेटाबेस में रिफ्रेश करवा के दिखा देता हूँ। कर दिया रिफ्रेश का डेटा, ठीक है। 16 नंबर पे बैंक, 10,000 रुपये हमारा बैलेंस आ चुका है। ओके, तो ये भी रेस्ट एपीआई हो गई। अकाउंट डिटेल्स की हो गई। अभी पुट की एक विड्रॉ करके देखते हैं यहाँ पे। ओके, 11 नंबर पे अभी हमने क्रिएट किया, 16 नंबर पे बैंक क्रिएट हुआ है, तो विड्रॉ करेंगे। बॉडी में जाएंगे, रॉ में 500, 5,000 हम विड्रॉ करके देखते हैं। ओके, विड्रॉ ओके हो गए, 5,000 रह गए आपके अकाउंट में। फिर से रिफ्रेश करेंगे इसको। डेटाबेस में 10,000 था, 5,000 हो गया। उसके बाद डिपॉजिट का भी करके देखते हैं, कर लेते हैं 16 नंबर पे। बॉडी में रॉ जेसन 5,000, ऐड करके देखते हैं। डिपॉजिट कर दिया। ओके, 6,000 आपका बैंक का बैलेंस हो गया है। डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुका है आपके अकाउंट बैलेंस में, 6,000 हो चुका है डेटाबेस में। भी अकाउंट कौन सा, ये सब हो गया है। क्रेडिट अकाउंट हो गया है, विड्रॉ डिपॉजिट हो गया, लिस्ट ऑल अकाउंट के। ऑल अकाउंट्स के लिए हमें क्या चाहिए, गेट मैपिंग का ऑल के गेट गेट मैपिंग भी आपके अकाउंट। और अगर आपको पर्टिकुलर अकाउंट खोजना है तो उसके लिए हम 15 नंबर का नहीं है, 16 नंबर का अकाउंट है हमारे पास, तो कर लेते हैं गेट। आ गए आपके पास 16 नंबर का अकाउंट की डिटेल्स। ये हम डिलीट कर लेते हैं। पिंग जाए हमारे अकाउंट इज डिलीटेड सक्सेसफुल, डेटाबेस में भी गया होगा। देखिए रिफ्रेश किया, आ गए हम डेटाबेस में। ओके, अकाउंट हो गया डिलीट। तो ये था मेरे प्रोजेक्ट बैंकिंग का, जो कि मेनली बैंक में ये ऑपरेशन परफॉर्म होते, बेसिक सा एक प्रोजेक्ट बनाया है मैंने, आपको दिखाना था तो इस वीडियो बनाया है। और इसका रेस्ट एपीआई टेस्ट करने के लिए आप सबको पता है पोस्टमैन यूज़ होता है, और मैंने डेटाबेस के लिए माई वर्कबेंच यूज़ किया है। और ये काफ़ी आसान है, इसको कनेक्ट वगैरह करना कोई ज़्यादा इशू नहीं है, डायरेक्टली हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। माई एसक्यूएल है। और डेटाबेस कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। कनेक्शन, तो ये मेरा कनेक्शन नेम। ओके, आपको कनेक्शन करते टाइम कनेक्शन नेम डालना है। ओके, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक क्या बोलते हैं उसको, आईपी मिलती है। तो आप आईपी भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप लोकल होस्ट कर ले। आईपी भी कर सकते, लेकिन अगर आपने यहाँ पे आईपी रखा है तो आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी है, कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो लोकल होस्ट है उसकी जगह पे आपको वो आईपी एड्रेस डालना होगा, तभी आपका डेटाबेस कनेक्ट होगा। ये बहुत ही बड़ा मतलब इशू है कि जो भी आप वीडियो देखेंगे वहाँ पे लिखा होता है लोकल होस्ट, और जब आप लोकल डालते हैं आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ पे एरर आ रही है। तो ये है इसकी एरर, जहाँ पे आप इसको चेंज करके लोकल होस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आईपी चाहिए तो को एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आप वहाँ पे लोकल होस्ट की जगह पे आईपी एड्रेस लिख दीजिए। और ये कनेक्शन नेम, अगर आपको पासवर्ड सेट करना है तो आप यहाँ पे पासवर्ड कर सकते हैं, अगर नहीं करना है क्लियर कर दीजिए, और पासवर्ड रखना है स्टोर इन वॉल्ट कर दिए। तो इसका इससे क्या होगा कि आपके डेटाबेस में पासवर्ड आ जाएगा। मैं आपको पासवर्ड दिखा देता हूँ। मेरे डेटाबेस में जो यूज़र नेम है वो रूट है, और पासवर्ड भी रूट ही है। तो ये तो कंप्लीट रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बैंकिंग ऐप में बनाया है, और ये मैंने स्क्रैच से बनाया है। तो बनाने के लिए मुझे आई थिंक 2 दिन लगे होंगे, 2 दिन में बना बना दिया है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन है जो मैंने बनाया है। और
ये मतलब एक एरर सॉल्व करने के लिए मुझे काफ़ी वक्त लगे 2 घंटे लगे, उसके बाद ज़्यादा कुछ एरर नहीं आई। ओके, अगर आपको इस एप्लीकेशन को आपके लोकल सिस्टम में रन करने में कोई भी एरर आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट ज़रूर रिप्लाई दूंगा और आपको बता दूंगा कि आप इसे कैसे रन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर मेरा वीडियो देखने के लिए, और सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए। और इस प्रोजेक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि मेरे गिटहब अकाउंट की लिंक है। आपको वहाँ से इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। आप जस्ट इसका डेटाबेस कनेक्शन करके इसको रन करके देख सकते हो, और सीखने के लिए इसको कोड का ओवरव्यू कर सकते हैं। चलो दोस्तों, बाय।